हेलो एवरीवन, दिस इज बुक एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में बेटा एक्सप्लेन करेंगे आज एनसीईआरटी के टॉप बेस्ट 100 क्वेश्चंस। ठीक है, हमारी से अभी तक हमने बहुत सारे पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। पहले पार्ट की हमने केवल 2 एक्सरसाइज छोड़ रखी है। एक तो है आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और दूसरी है मैक्सिमम मिनिमम। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लोगों के भाई प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स में ये जो चैप्टर होता है ना हमारा इंटीग्रेशन 7 चैप्टर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन के बिहाफ पे जो एक्सरसाइज बनती है, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एओआई हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहां से बहुत बड़ा पोर्शन आता है। ठीक है, तो अभी 6.2 और 6.3 अभी साइलेंट रख रहे हैं, बाद में जरूर मैं आपके लिए बना दूंगा। ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है भाई, ये यहां से मैं आपको बता रहा हूं 100% भाई पेपर छपने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के सबसे बढ़िया सवाल है और सबसे टिपिकल भी जो बच्चे को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। ठीक है ना, देखिए वीडियो देखते क्वेश्चन को देखते भाई। x+1 x+log x का होल स्क्वायर अपॉन x, हमें भाई इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ये सवाल देखा जाए ना तो ये 2 नंबर में बहुत ही प्यारा सवाल बन सकता है आपका इंटीग्रेशन में। चलिए इस सवाल को देखो कैसे बढ़ाते हैं। देखो एक काम करता हूं बेटा, इसमें मैं ये इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं x+1 अपॉन x, और इस कहानी को ऐसे लिख लिया x+log x का होल स्क्वायर dx। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये सिर्फ मैंने नॉर्मली सवाल को दूसरे तरीके से लिख लिया, बात कुछ ज्यादा चेंज करा नहीं है। अब एक बात बता भाई, इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं काम करता हूं x+log x इक्वल टू टी मान लेता हूं। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन वाली बात करने वाला हूं। x+log x को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। x+log x को टी मानेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, log x का कितना होता है 1 अपॉन x, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। जरा एलसीएम ले ले मेरे छोटे भाई, x+1 अपॉन x, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ गया। dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये dt आ गया। x+1 अपॉन x dx, क्या ये वाला टर्म है, हाँ है। तो x+1 अपॉन x dx बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर dt। बेसिकली ये मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन करा। ठीक है, टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा भाई मेरे टी का इंटीग्रेशन नहीं, टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे बढ़िया सवाल आपको दिखेंगे पेपर में जो सिंपल भी होंगे, बहुत जल्दी भी हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इंटीग्रेशन पे आपको तगड़ी प्रैक्टिस करके चलनी है। और दूसरा बात अगर मैं आपसे कहूं, इंटीग्रेशन में 3 पिलर होते हैं भाई, 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहला होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जो आप जब इंटीग्रेशन पढ़ते जाओगे ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, एओआई पढ़ोगे, ये चीज चलती रहेगी। क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये चीज ऐसी है, ये कंसेप्ट ऐसा है भाई, हमेशा चलता रहता है। और इस पे ना भाई करनी है आपको, पकड़ बनानी है इस पे बनानी पकड़। दूसरा आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो 3 पिलर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बाकी क्या है, वैसे आप देखोगे ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 से स्टार्ट होता है, ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 है, और ये आपकी एक्सरसाइज सॉरी 7.6 है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार है भाई। लेकिन जब आप देखोगे 7.3 और 7.4 में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दे रखे जो मैं याद करने लायक करना वो भी है, लेकिन 3 बेसिकली मेन पिलर हैं आपके, जहां से हमारा इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा भी दिखता है। ठीक है ना, जहां से सबसे ज्यादा आने के चांसेस है वो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, क्योंकि बाई पार्ट्स में ये भी लग जाता है भाई। ठीक है, ये तो बैकबोन है, ये जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, हाँ। ये जो पहला पार्ट होता है बैकबोन है, ये शुरू से लेकर आखिरी तक चलता रहता है सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने हल्के 3-4 पॉइंट बता दी, हम तो यहाँ प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। कंसेप्ट आपके पहले से ठीक ठाक होने चाहिए, समझा मैं अच्छे से दूंगा, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी होंगी। ये बेसिक बेसिक आपको ये है होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सवाल को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पहले तो को खुद सोचा करो, पहले वीडियो पॉज करा करो, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को खुद देखा करो कि आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे। जब आप खुद एक बार देख लोगे आप बना लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। अगर नहीं बना तो आपसे ये जो क्वेश्चन नहीं बना, अगर आपने प्रैक्टिस करने के बाद इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, तो याद समझ के चलो कि ये क्वेश्चन आप 100% आपको हमेशा याद रहेगा। पेपर में भी आएगा ना तो भी आप कर दोगे पेपर में। क्यों, क्योंकि आपने अपने से करने के बाद फिर आपने सवाल देखा, तो आपको दिए क्वेश्चन है हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा कि आपने प्रैक्टिस करी, फिर प्रैक्टिस करने के बाद मेरे से सवाल नहीं बना, फिर मैंने भैया का सॉल्यूशन देखा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है एक बार उसे खुद थोड़ा सा ट्राई करके देखा करो, क्योंकि अब टाइम है, पहले आप हिट करो फिर एक बार क्वेश्चन देखो। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, √10 है। अब देखो कैसे बढ़ाएंगे सवाल को।
पॉइंट ये है कि देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन टू एक्स की, साइन टू एक्स की आइडेंटिटी पढ़ी होगी भैया आपने, साइन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन टू एक्स की आइडेंटिटी होती है। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे काम करा, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये क्या हो गया, साइन टू एक्स हो गया भाई, ये क्या हो गया, साइन टू एक्स हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? नहीं भाई, ये हो गया साइन टू एक्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है बात? ये कितना आ गया, साइन टू एक्स टी एक्स। अब एक बात बताओ, हमने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या साइन टू एक्स की आइडेंटिटी होती है? मैंने की नहीं भाई, साइन टू एक्स की बेटा दो आइडेंटिटी होती है, एक तो ये होती है और दूसरी होती है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी देखो, दोनों की दोनों आइडेंटिटी आप याद कर लेना बहुत अच्छे से। एक तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जनरली बच्चे को ये याद होती है, ये बच्चों को कम याद होती है, दोनों आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, टू, ये हो जाएगा रूट टेन एक्स। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने के मिलेगा इस सवाल को, वो आपको ध्यान रखना है भाई, मैं बताऊंगा इस कंसेप्ट में। देखो साइन टू एक्स का कितना होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बच्चा बच्चा जानता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, बच्चा पैदा होता है पहली बात मम्मी से ये सुना देती है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। पहले ये टू से टू काट दे, ठीक है, ये टू से टू कटा, तो ये कितना आया, ये आया रूट टेन एक्स, और ये कितना आ गया, टेन एक्स आ गया, और ये है सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है भाई मेरे, ये है तेरा सेक स्क्वायर एक्स। अब एक बात बता, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, वो ऊपर निकलिए ये बचा। अब ये काट दे, ये कटने के लिए तड़प रहा है तो तूने काट दिया, ठीक है, बिल्कुल पुष्पा वाली स्टाइल में भाई, जैसे वो पूछता है ना क्या, वो लास्ट में फाइट होती है ना, देखिए तूने लास्ट फाइट जो होती है पुष्पा में, वो एकदम वो त्रिशूल जो होता है बिल्कुल हाड़ के उसे उल्टा कर देता है, तो वही स्टाइल में इसने काट दिया। अब एक बात सुन, हमेशा ध्यान रखियो कि जब भी सेक स्क्वायर एक्स आता है, जब भी सेक स्क्वायर एक्स हो न्यूमरेटर में, ठीक है, तो वहां पर इस बात को लिख भाई, जब भी सेक स्क्वायर एक्स हो न्यूमरेटर में तो टेन एक्स ढूंढियो। तो लेगा यहां तो टेन एक्स है, कई सवाल तुम्हें आगे ऐसे मिलेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स तो दिखेगा बट टेन नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना बात। जैसे यहां तो डायरेक्ट सवाल है, आपने देख लिया कि यहां पे भैया टेन एक्स है, तो टेन एक्स को हम टी मान के क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखना, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसे लिख लेना, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर कितना हो गया भाई, dt आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर कितना आ गया, dt आ गया, अपॉन ये क्या हो गया, रूट टी, क्योंकि आपने इसे क्या मान लिया, टेन एक्स। हमने कौन सा कंसेप्ट लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी लगा दी। अब वन अपॉन रूट टी है, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टू रूट टी प्लस सी हो जाएगा, और टी बराबर बेटा क्या पुट कर दो, टी बराबर पुट कर दीजिए आप टेन एक्स प्लस सी, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब ये सवाल ना, लेकिन बच्चे, ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां पर ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दो आइडेंटिटी लगानी पड़ जाती है, इस वजह से बच्चा नहीं कर पाता हो, लेकिन मैंने इसे तगड़े तरीके समझा दिया है, और यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट भाई जरूर याद रख लियो, बहुत काम का कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल दे रखा है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, हमें बेटा करना है इसका इंटीग्रेशन, कर दे भाई जल्दी से इंटीग्रेशन। सवाल हालेलुया वाला सवाल है, सवाल देखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल डायरेक्ट तो होता नहीं है भाई, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। क्या तू सोच पा रहा है कि इसमें कौन सा मैं ऐसा पॉइंट मारूं कि सवाल को इंटीग्रेट कर पाऊं? ये थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, एक्टिव होके बैठ जा, जो भी तेरी बैटरी है उसे भाई डंडे उसके फुल कर ले, और जब तक ये वीडियो खत्म ना हो जाए तेरी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए भाई, बैठा रहियो भाई, सच बता रहा हूं, बैठने का पोटेंशियल होना चाहिए तेरे पास। सवाल सोच क्या कर सकते हैं इसमें, देख, डायरेक्ट तो भैया टी मानने से हो नहीं रहा है, ठीक है, तो एक काम करा, मैंने काम करा यहां पे, बस यही सोचने वाली बात है यहां पे भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अब मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं लड़के, मैंस के लिए होता है मैन्यू, भाई बोलता है ना मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन, तो मैन का मतलब होता है अपने काम को अपने तरीके से कराने का मादा रखना, इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है। हाँ, यहां पर ना मैन्यू, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो इतना तगड़ा कर देता है, इतनी बढ़िया कर देता है इंटीग्रेशन, कि आप तुरंत पता लगे यार ये वाला एनिमी है तो ऐसे ऐसे गिराना है, ये वाला पॉइंट है तो ये करना है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन खींचना है आपको दिमाग लगा के। अब यहां पर क्या करा, ये था सवाल आपके सामने, आपने e की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करा, e की पावर माइनस से डिवाइड करा, ऐसा इसीलिए क्योंकि दू देख भाई, बिना करे मतलब बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता भाई। ये बात तेरा सुनी होगी आज से पहले, ना सुनी तो मैंने सुना दी भाई, ये पकड़ में आई तेरे। ये मैंने क्या करा, e की पावर माइनस एक्स, बेस से मैं मतलब मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, जब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, e की पावर एक्स, e की पावर माइनस एक्स,
और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या हो तो बता। यहां तक बात समझ में आई? मैंने e की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये बात बनी, बेस से मैं पावर ऐड हुई। अब यहां पर क्या बेटा, सिंपल सी बात है, देख नीचे वाले को अगर t मानेगा ना, ऊपर वाला आ जाएगा। बस इतनी सी पॉइंट है कि तू ये समझ जाए कि e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या माना, t माना। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x होता है, dx इक्वल टू कितना होता है, dt होता है। तो ये कितना आ गया, ये हो गया तेरा 1/t dt, क्योंकि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx किसके बराबर हो गया, dt के। अब 1/t का इंटीग्रेशन तू जानता ही बेटा लड्डू, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे भाई log t। कितना आ जाएगा, log t, और t log t प्लस c, और t बराबर क्या लिख सकता है, t बराबर लिख सकता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c हो गया। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देख भाई कैसे करेगा, इंटीग्रेशन करना है। देखो अभी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं हम, बिल्कुल एनसीईआरटी में 7.2 7.3 7.4 इस तरीके से, और पहले बिल्कुल बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसके क्वेश्चन मिलेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिलेगा, उसके बाद डेफिनेट। तो मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से चलेंगे जैसे एनसीईआरटी है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सवाल बाय पार्ट्स उठा लिया, दूसरा सवाल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से उठा लिया, और तीसरा सवाल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से उठा लिया। ऐसे नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से चलेंगे जिससे आप क्वेश्चन में आइडिया लगा पाओ, ठीक है। एक सवाल चेंज हुआ तो उसे आइडिया लगा पाओगे कि अगला जो सवाल है इस तरीके के होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो देखो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x को देखना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है भाई। ये सवाल देख भाई, अब एक बात काम देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले ही सवाल में आपको एक आइडेंटिटी बताई थी साइन 2x की। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्या होती है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब एक काम देख छोटे, ये कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ये जो वन है, इस वन को क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कैसे सोचना बेटा, यही तो सोचना है पेपर में, ठीक है। इतना ही सोचना है कि देखो ये 2 साइन, देखो 2ab बचपन में देखा ना 2ab, तो इसे आप इस वन को आप कैसे लिख सकते हो, वैसे भी आप जानते हो भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसे लिखने का फायदा यह है कि देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तू गौर से देख ले इस बात को, तू गौर से नहीं देख रहा इसलिए दिक्कत हो रही है भाई। देख नीचे तक, तो यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा cos x माइनस के साइन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया। अब यहां पे करना क्या है, यहां पे छोटा सा काम है, लेट भाई, अब तो सब्स्टिट्यूशन वाली बात पक्की हो जानी चाहिए। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर तूने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना होता है माइनस के साइन एक्स डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा, dt आ गया। तो यहां से ये कितना आ गया, cos x माइनस साइन एक्स डीएक्स कितना आ गया, 1/t² dt हो गया, 1/t² dt। और 1/t² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/t। छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट याद होने चाहिए। सॉल्व करेगा तो वैसे इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, t की पावर -2 dt और t की पावर -2 dt करके इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये फॉर्मूला लगाएगा तो ये आ जाएगा, और ये आने के बाद अब t बराबर क्या लिख दियो, t बराबर लिख दियो भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये रहा तेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये सवाल पहली बारी में तेरे को समझ में आएगा। और दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं लहराते हुए। इस tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x का बेटा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। सवाल इंटीग्रेशन की चले जा रहे हैं भैया, कुछ तो अलग करो बेटा, अलग करने का टाइम ही नहीं है भाई। सवाल में मचा दे तबाही भाई, और कुछ नहीं है। tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x का इंटीग्रेशन सोच, 10 सेकंड में तो एक बार सोचने के लिए देता हूं, ठीक है। पेन चलाने स्टार्ट कर, ठीक है, करते हैं भैया। tan क्यूब 2x, ये सवाल है ना, देखो एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना, हैशटैग डालना इस पे। ऑड पावर अगर आपको दिखे, ऑड पावर अगर दिखती है ना, दिखे, व्हाट्सएप लैंग्वेज इस्तेमाल कर, अगर दिखे तो भाई इवन पावर के इवन इवन पावर की फॉर्म में ब्रेक कर लियो। कैसे भैया, मैंने रुक जा, इवन पावर की फॉर्म में क्या कर लियो, ब्रेक। अब जैसे tan क्यूब 2x है भाई, यही तो इंपॉर्टेंट बात है जो तेरे को सीखनी है इंटीग्रेशन बनाने के लिए। tan क्यूब 2x क्या है मेरे भाई, tan क्यूब 2x। तो tan क्यूब 2x को ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx, ऐसे लिख सकते हैं। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, अच्छे से मैंने ब्रेक कर दिया इसे। tan स्क्वायर 2x और एक tan 2x इंटू sec 2x। इससे फायदा क्या होगा, अब यहां शॉर्ट लगेगा ना, वो बहुत खतरनाक होगा।
तू अभी पहली बात बताई थी ना कि मम्मी बचपन में ही सिखा देती हैं कि बेटा 1 + 10² x कितना होता है, sec²x। ठीक है, तो भाई भैया ये सिखा देते हैं sec²x - 1 किसके बराबर होता है, tan² के बराबर। ठीक है, दोनों की जोड़ी बनती है भाई, बनता है 1 + 10² x = sec²x, और भैया सिखाते sec²x - 1 बराबर कितना होता है, tan²x। अब भाई देख, ये tan² 2x है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, sec² 2x - 1। बेटा ये सारे के सारे सवाल ना सीआरटी के उठा रहा हूं, जो कि तेरे समझ से परे जा रहे हैं, तो तू सोच ले तू कहां खड़ा है। ठीक है, तू सोच तू कहां खड़ा है, तेरे सवाल नहीं बनने, सवाल समझ में भी इतनी जल्दी नहीं आ रहे 1 to 1। तो देख पेपर है तेरा महीना भर बाद, और तू देख कहां खड़ा है, तो लग जा भाई ढंग से, तगड़े तरीके से लग जा भाई। ठीक है, अब देख यहां पर ऐसा क्या करा, tan 2x sec 2x, tan x sec x किसका डिफरेंशियल होता है, किसका होता है, sec x का। बहुत बढ़िया, तो तूने यहां पे क्या करा, यहां पे काम करा, sec 2x को क्या माना, t माना, sec 2x को क्या माना, t। तो sec 2x को जब t मानेगा तो sec 2x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec 2x इंटू tan 2x dx। अभी सुनना, रुक जा भाई, रुक जा, फिर 2x का करेगा 2dx बराबर dt। उम्मीद है डिफरेंशियल में तेरी गाड़ी बिल्कुल अटकती नहीं होगी भाई, ऐसे जाती होगी लहराते हुए, बिल्कुल तुर्राते हुए, उए उए। इधर देख ले बेटा, dt/2 क्लियर है यहां तक, ये बात तेरी समझ में आई। tan 2x sec 2x कितना हो गया, dt/2 के इक्वल हो गया। तो ये वाली पार्टी किसके बराबर है, ये वाली पार्टी हुई लहराते हुए, dt/2। और ये बिल्कुल है भैया t² - 1 हूं मैं, तो क्या हूं मैं, t² - 1। अब छोटे एक बात बता, ये 1/2 कांस्टेंट है, और ये कितना आ जाएगा, t² - 1 dt आ गया, 1/2 t² - 1 dt आ गया। अब t² - 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, भैया लिख लेना, t³ माइनस टी प्लस सी। देख यहां तक मैं छोड़ूंगा ज्यादातर सवाल, बस तेरे को टी बराबर क्या पुट करना है, तेरे को टी बराबर पुट करना है ये। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, और टी बराबर क्या पुट करना है, टी बराबर बेटा पुट करना है sec 2x। तो ये कितना आ गया बेटा, sec 2x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस sec 2। भाई यहां के बाद मेरी राइटिंग बिगड़ जाएगी, इसके बाद तू देख लीजिए भाई, इसके बाद तू खुद देखियो, टी बराबर जो भी हमने माना उसमें आंसर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलने में, सवाल देखते हैं मेरे भाई। सवाल है आपका cos 2x - cos 2 अल्फा अपॉन cos x - cos अल्फा का हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन भैया इस समय तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करना क्या है भैया, कैसे गाड़ी बढ़ाएं आगे। मैंने कि भाई सुनो, cos 2x की तूने आइडेंटिटी पढ़ी है, पढ़ी पढ़ी सी तो है, याद नहीं आ रही तो लेकिन मैं बताता हूं तेरे को कि जो cos 2x की बेटा 4 आइडेंटिटी होती हैं, होती तो है भैया, लेकिन भाई जो चारों आइडेंटिटी ना वो याद हो जानी चाहिए आपको ढंग से। लिख रहा हूं भाई, दोनों चारों की चारों आइडेंटिटी नहीं याद हो तो लिखियो भाई। एक होती है cos² x माइनस के sin²x, बहुत ही काम की होती है। और जो बात की जो लिखने वाला हूं ना, ये तो भाई बहुत ही काम की होती है, बहुत ही ज्यादा काम की। ये वाली दोनों की दोनों भाई सुन, एक तो होता है 2 cos² x - 1, और एक होती है 1 - 2 sin²x। इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई दुनिया में से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भाई साहब। इतने बार मैं हमेशा बोलता हूं, देखो अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो ये जो आइडेंटिटी होती है भाई पूरी 12th क्लास के दौरान 500 टाइम्स यूज होती है एटलीस्ट भाई, 500 से ज्यादा बार यूज होती है दोनों आइडेंटिटी, 2 cos² x - 1 और 1 - 2 sin²x। और मैं बोल रहा हूं इन पे बेस्ड एक सवाल आएगा, सवाल तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, सवालों के बीच में यूज होती है जैसे आइडेंटिटी, जैसे इस सवाल में यूज होगी भाई। ये 11 का पोर्शन होता है, कहीं ना कहीं 11 का पोर्शन मजेदार होता है भाई। ठीक है, अब देखो तीन तो ये, चौथी तो लिखी नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूं भाई। 1 - tan² x अपॉन 1 + tan²x, ये होती है चौथी। बहुत ज्यादा काम की ये होती है, बहुत ज्यादा काम की, याद तो चारों करनी है। ठीक, अब सो अब यहां पे कौन सी लगेगी भैया, टिका रही हो भाई। देख मैं कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट सवाल ना करके सवाल को एक मजेदार मजेदार तरीके समझाऊं, और कुछ ना कुछ कंसेप्ट भी साथ के साथ कुछ ना कुछ फॉर्मूले ऐड करता चलूं। ठीक है, और वो फॉर्मूले तू अपनी कॉपी में लिखता चल, बात सही है, तभी बात बनेगी। ठीक है, अगर तू ऐसी वीडियो देख रहा है तो कोई बात नहीं बनेगा, वीडियो छोड़ आगे कर ले कुछ काम, लेकिन भाई कॉपी पेंसिल लेके तो को बैठना पड़ेगा भाई। ठीक, अब देख एक काम देख, यहां पर मैं कौन सा लगाऊं, मैंने कि देख नीचे वाले को देखिए, देख दो तरीके के सवाल देख सकते हैं तेरे को पेपर में, या तो ये भी दिख सकता है cos 2x - cos 2 अल्फा अपॉन cos x सॉरी sin x - sin अल्फा। ये दोनों सवाल आ सकते हैं, और ये दोनों सवाल बोर्ड में आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो दोनों का करने के देख, यहां पर cos x - cos अल्फा, यहां पर कितना है तेरा sin x - sin अल्फा, तो कैसे क्वेश्चन को काटेगा वो जरूरी है। देख देख, अगर नीचे cos x - cos अल्फा है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, और अगर sin x - sin अल्फा आता बोर्ड में तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। इस बात को लिख लियो, याद रहनी चाहिए बोर्ड टाइम। ठीक है, तो तूने लिखा, देख यहां लिखा cos 2x। अब क्योंकि नीचे cos x - cos अल्फा है तो पहली वाली याद, पहली वाली यूज करूंगा। देख क्या लिखूंगा, 2 cos² x
-1 माइनस माइनस कॉस 2 अल्फा को क्या लिखेगा? कॉस 2 अल्फा को लिखेगा, सोच जरा, इसे लिखूंगा मैं 1 माइनस सॉरी वेरी रियली सॉरी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन बेटा कितना चल रहा है? कॉस एक्स माइनस कॉस एल। ठीक है भाई, ये यहां पर ये है देख, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा +1 अपॉन कितना आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। ये 1 से 1 क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। ये 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर क्या दिखेगा? यहां पर दिखेगा, यहां से बेटा 2 कॉमन आएगा, तो क्या दिखेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा। अब एक बात सोचिए, टू तो कांस्टेंट है, ये बात सोच, टू कॉस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बनता नजर नहीं आ रहा? ये देख जरा, ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे क्या लिखते हैं? कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा, और क्या लिखेंगे? कॉस एक्स प्लस के कॉस अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा। ठीक है, ये तेरे बात समझ में आई? कॉस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये छोटी छोटी चीजें ना जो चलती हैं, यही चीजों को डिफिकल्ट बना देती हैं। जैसे बच्चे को इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बहुत सारे को वैसे तो बहुत नॉर्मल आइडेंटिटी होती है, बस याद नहीं आया, जैसे फॉर्मूला याद नहीं आया। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले की वजह से अटकते हैं कि भैया क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का था, ये कहां से आ गया साला, यही दिक्कत कर देता भैया, यही सबसे भारी समस्या है। तो बेटा वही होता है कि आप बेसिक पे कमांड करके रखो, और लास्ट मोमेंट जो आपको पेपर वाला टाइम हो, वहां पर ये सब चीजें आपको दिक्कत ना, क्वेश्चन हम सीख लेंगे, लेकिन बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए सारे पॉइंट लिखते हुए चलना साथ के साथ। ठीक है, अब ये cos x माइनस अल्फा cos x माइनस अल्फा आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? cos x प्लस cos अल्फा dx। ठीक है, चाहे तो 2 इसे लिख ले, अलग अलग इंटीग्रेट करेगा cos x dx, और ये कितना आ जाएगा? cos अल्फा dx। अब एक बात सोच, इस cos x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? sin x। बहुत तेरे बच्चे हवाबाजी में इतने रहते हैं भाई, बहुत तेरे हवाबाजी में कि cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा पेल देते हैं भाई, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। cos अल्फा का इंटीग्रेशन ही भाई, उनका मूड ही पता नहीं कहां रहता है। अबे cos अल्फा कांस्टेंट है, क्या तू वो गलती तो नहीं कर रहा? cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 dx। क्यों? क्योंकि जिसके dx है, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? कहीं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। इस बात को ध्यान रखिए तू। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तेरे बात पूरे तरीके समझ में आई होगी। बेटा दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे सामने, साइन इनवर्स cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जरा देखो भैया कैसे इंटीग्रेशन करोगे सवाल का। देखो यहां पर क्या दे रखा है? साइन इनवर्स, भाई साइन इनवर्स cos x को मैं क्या लिख सकता हूं? cos x को लिख सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स। अब बात पल्ले पड़ी, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया? π/2 माइनस एक्स। भैया इतना आसान सवाल क्यों करा दिया ये? बेटा क्योंकि ये आता है भाई, और बच्चे पता नहीं कंफ्यूज होते रहते हैं कि कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा π/2 dx, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का x dx। अलग अलग कर दिया। अबे π/2 बेटा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? 1 dx माइनस का x dx। ठीक है, π/2 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x, और x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x² 2 + c। ये रहा तेरा आंसर। उम्मीद करता हूं पहली बार में समझ में आएगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं भाई। आगे चलते हैं भाई दूसरे सवाल की तरफ। क्या दे रखा है? e की पावर x 1 + x अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x। इसका करना है बेटा इंटीग्रेशन। चलो भाई देख कैसे करेगा सवाल को, पहले पॉइंट मारते हैं। ठीक है, देख मैंने आगे बढ़ाया, इसमें क्या करा? x e की पावर x इक्वल टू टी करा, तो x e की पावर x को t माना। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, जरा गौर से देख, x को एज इट इज रखेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है बेटा, e की पावर x इंटू x का कितना होता है? 1 होता है। ये dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। यहां से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो e की पावर x 1 + dx इक्वल टू कितना आ गया? dt। तो ऊपर वाली पार्टी किसके बराबर होगी? dt के बराबर होगी, और नीचे वाला कितना आ गया? नीचे वाला हो गया cos स्क्वायर t। ठीक है, cos स्क्वायर t को भाई क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा tan t + c, और t बराबर तेरे को हमेशा की तरह क्या पुट करना है? x e की पावर +c। ये सवाल भाई ध्यान रखियो, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जा सकता है। हर एक सवाल की बहुत ही ज्यादा अहमियत है भाई इस सेशन में। ठीक है, और एनसीईआरटी के वन ऑफ द बेस्ट सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कोई शक मत करिए, चुपचाप देखते रहा वीडियो, करता रहे, प्रैक्टिस चल रही है, सवाल बेहतरीन चल रहे हैं।
सवाल जरूर छपेगा पेपर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दे रखा है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। भाई साहब ये एक्सरसाइज 7.3 का सवाल है और जरूर आपके प्रीबोर्ड या हाफली वाफली में ये सवाल 100% दिखा होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन बढ़ाने का तरीका यह है कि पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। भाई ये होता है तेरा फॉर्मूला 2 cos a cos b का, जो कि याद होना चाहिए। इसमें आइडेंटिटी में यही फॉर्मूला, ठीक है। और जब तू देखेगा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 7.3 है उसका जो 6 क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है इसी जैसा, ठीक है। क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं ना, कुछ तो तेरे लिए भी देखे जाऊंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लियो। 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला मैं तेरे को फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। sin a प्लस बी, भैया पूरी पढ़ाई आप फ्री में करा रहे हो, फॉर्मूलों की बात क्यों कर रहे हो भैया, सब कुछ ही फ्री में चल रहा है। मैंने कि भाई तू बस पढ़ ले। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला ये होता है क्या? नहीं ये नहीं होता, गलत लिख गया भाई मैं। ये फॉर्मूला होता है cos a माइन। बेटा मैं इसलिए मैंने गलत लिखा क्योंकि तू याद कर, गलत लिखने के बहुत ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अरे सर छुपा रहे हो, अबे गलती से लिख गया तो कोई बात नहीं, सॉरी भाई। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। अब यहां पर देख कैसे भैया फॉर्मूला लगेगा, तो मैं बता रहा हूं कि देख तूने एक छोटा सा काम करा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो हो जाएगा cos 4x लिख ले पहले, कोई फर्क नहीं है। और ये हो जाएगा cos 2x और बाहर कोने में डाल दिया cos 6x। यहां तक देख ले भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1/2 चल रहा है, क्या चल रहा है 1/2। चला देख 2 cos a cos b वाली आइडेंटिटी लगाने वाला हूं, ये रही, ठीक है। डायरेक्ट लगाऊंगा, कितना आ जाएगा cos a प्लस बी, a प्लस बी मतलब cos 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस बी 4x माइनस 2x, और ब्रैकेट में कितना पड़ा है मेरे प्यारे भाई लड्डू, cos 6x dx। तो यहां से 1/2 cos 4x प्लस 2x कितना आ गया, cos 6x आ गया। 4x माइनस 2x कितना आ गया, cos 2x आ गया, और ये dx, और ये कितना चल रहा है cos 6x। यहां तक कोई लफड़ेबाजी हो तो बता। कतई लफड़ेबाजी नहीं है, बात तेरे समझ में आई। ये cos 6x चल रहा है, चलने दे, गंदनाते हुए चल रहा है। 1/2 cos 6x इंटू cos 6x कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 6x। ये कितना आ जाएगा cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। ये आ जाएगा cos स्क्वायर 6x इंटू प्लस cos 2x इंटू cos 6x। संभाल लेंगे, लेकिन पहले उससे पहले अलग अलग करते है ना, क्योंकि चीजों को अलग अलग करके ना मजा आता है। जो मजा अलग अलग रहने में ना, वो बेटा साथ रहने में बिल्कुल नहीं है। समझ रहा है ना तू, जिंदगी का जो मजा है वो बेटा अलग है, अलग। ये देख cos स्क्वायर 6x, ठीक है। ये cos 2x इंटू cos 6x, ये तो भी संभाल लेंगे। इच्छा को क्या करना है भैया, ये cos स्क्वायर 6x तो दे रखा है, जे फ्री की ले रहा है, इसका क्या करना है। मैंने कि सुन बेटा पेशेंस रख, हर एक चीज तेरे को पता है, बस तेरे को याद दिला रहा हूं घूसे मार मार के कि cos स्क्वायर x, तूने एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने अभी, कौन सी बताई थी भैया, मार्कर चेंज करो, मार्कर नहीं चेंज करा, बहुत देर से मैंने चेंज कर रहा हूं। ये तूने आइडेंटिटी पढ़ी थी cos स्क्वायर cos 2x वाली पढ़ी थी ना, हाँ। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा था, हाँ। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा था, तो एक काम कर, इस वन को धर ले जा, इस वन को धर लेके जाएगा तो 1 प्लस cos 2x बराबर कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो हम याद रखते हैं कि जो 2 cos स्क्वायर x जो होता है वो डायरेक्ट भाई याद रखिए 2 cos स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 प्लस cos 2x, ठीक है। किसके 1 प्लस cos 2x के बराबर होता है। तो ये कितना है cos स्क्वायर 6x है भैया, तो इसका चाहे तो नीचे डिवाइड लगा दे। ये कितना है cos स्क्वायर 6x है। जब cos स्क्वायर x है तो यहां cos 2x, भाई सुन लियो, जब यहां cos स्क्वायर x है तो यहां 2x है, मतलब ये x है तो ये 2x है, मतलब एंगल क्या हो रहा है डबल। सपोज करें यहां 2x होता तो यहां कितना होता 4x, यहां का एंगल, यहां पे एंगल, ये जो एंगल होगा इसका डबल होगा। सपोज यहां 3x होता तो यहां कितना होता 6x। अबे समझ में आ जा रही है बात। अगर यहां 6x होता तो बेटा यहां कितना होता, अबे यहां देखना, कहां देख रहा है, यहां 6x है तो कितना होगा 12x, देखता ही तो नहीं है तू, तो कितना आ जाएगा 1/2। देख इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 dx प्लस, यहां पे फिर से तूने खेल खेला पुराना, जो तू भी महारत हासिल कर लिए तूने खेल खेल के 2 cos 6x इंटू cos 2x। भाई टिका रही हो, ये सवाल इतने प्यारे सवाल चल रहे हैं, मजेदार सवाल चल रहे हैं भाई। अब सुनो, अब इसके बाद क्या करा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला 2 कॉमन आ जाएगा, तो इससे टकराएगा तो कितना आ जाएगा भाई सुन, इससे टकराएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4।
और ये ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। ये ब्रैकेट क्या करा बंद, ये 2 बाहर आ गया, इससे टकराया 1/4 हो गया। सुन भाई यहां क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 12x प्लस प्लस भाई देख, अब यहां पर 2 cos a cos b भाई, तुम यहां पे 2 cos a cos b की ये वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिखूंगा भाई मैं cos 8x प्लस cos 4x। उम्मीद है तेरे बात बिल्कुल पकड़ में आ गई होगी। cos 2x 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x, और 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x। तो ये 1/4 1/4 भाई सुन, रुक जा, dx, इतना पेशेंस रख ले भाई, खामे खा तेरी वजह से बड़ा कर रहा हूं भाई सवाल। देख 1 प्लस cos 12x dx, और यहां अब तो भाई कर दो, इसमें क्या है, दोबारा लिख बढ़ा दिया, चल कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ा दिया, cos 8x प्लस cos 4x स्टेप बढ़ा दिया, फिर देख dx। अब एक काम कर, 1/4 इंटीग्रेशन कर, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, cos 12x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 12x अपॉन 12 प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये रहा आंसर, इस सवाल का आंसर ये है। और तू देख इन सवालों में 2 फॉर्मूले बहुत भयंकर तरीके से यूज हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बस यही तो होता है कि आपको कोई जितना बड़ा क्वेश्चन लगाना होगा ना, क्वेश्चन बड़ा किस वजह से होता है, क्वेश्चन इस वजह से बड़ा होता है कि उसमें फॉर्मूले, उसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो कितनी यूज हो रही है, ठीक है। हाँ, तो इसमें 2 फॉर्मूले यूज हुए और वो भी बहुत ही वायलेंटली तरीके से यूज हुए, बिल्कुल पुष्पा वाली स्टाइल में भाई, ठीक है ना। तो ये आपको देखो क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा रहा है और प्रैक्टिस करा रहा है, और हर एक फॉर्मूला में लिख के चल रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के सवाल मैंने वो दिलाया था, वो आप कर सकते हो क्वेश्चन को फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है, लंबे टाइम तक। आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 1/√x² + 2x + 2, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 पे हमने मान ली, एक्सरसाइज 7.4 पे मान ली भैया एंट्री। अब तू देख इस जो 7.4 में ना जो क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लग रहे हैं, जैसे कुछ इस तरीके के फॉर्मूले जो तूने देखे होंगे। 1/x² + a² का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, ठीक है। तो जो 6 फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है। ऐसी एक और लिखता हूं भाई, याद रख, 1/x² माइनस a² dx, ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस c। तीन और होते हैं एनसीईआरटी में, तो याद होंगे, देख लियो, ठीक है। 1/x² + 2x + 2 का हमको करना है भाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए देखो डायरेक्ट इसमें कुछ तो बन नहीं रहा है, तो याद रखना जो 7.4 में, देखो ऐसे ध्यान रखना 7.4 में जो क्वेश्चंस है ना वहां पे कंसेप्ट यूज होता है लास्ट के क्वेश्चंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड होता है बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म को कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में चेंज करने। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका समझो। वो तरीका होता है, जैसे सुनना भाई, जैसे अगर मैं बोलूं x² प्लस के 3x प्लस 2 है, सुन लियो भाई ढंग से, अगर नहीं है, नहीं समझ आता तो बड़े प्यार से सुनना भाई, ठीक है। देख कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में चेंज करना है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में चेंज करने का तरीका है कि भाई x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 3, तो बस नजर है, बस अभी नजर होनी चाहिए x के कोफिशिएंट पे, ठीक है, क्योंकि x² कोफिशिएंट 1 है, दिमाग में 20 डालती है, 1 होना जरूरी है, मैंने कहा हाँ, नहीं होगा तो 1 बना लेंगे, अभी 1 है तो 1 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नजर रहनी चाहिए x के कोफिशिएंट पे। x का कोफिशिएंट 3 है, तो बस 3 के आधा, 3 का आधा कितना होता है 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और इतना ही क्या करेंगे सबट्रैक्ट। बस ये ध्यान रखियो भाई, ये बहुत खतरनाक वायलेंट चीज होती है जो तेरे को यू देखनी है भाई ढंग से। इतनी जो पार्टी होगी, इतनी पार्टी को हम बोलते हैं x + 3/2 का होल स्क्वायर। तू खोल के देख ले, बाकी जो कांस्टेंट हम इसे कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि मैटर नहीं करता, मेरा काम सिखाना तेरे को यहाँ पे ही है। ये तो क्वेश्चन के बीच में भी सॉल्व की जा सकती है, ये सीखना तेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चल ये सीखा तूने, हाँ। एक और एग्जांपल देता हूं, x² माइनस के 6x प्लस के 9, ठीक है। यहां पर x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर x का कोफिशिएंट है -6, -6 देख ले या जो भी है 6 है, ठीक है। माइनस का कोई लेना देना नहीं होता है, कोफिशिएंट देखो 6, 6 का आधा कितना होता है 3, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर, इतना ही सब्ट्रैक्ट करना बेटा, ध्यान दे, ठीक है। यहाँ +9 की जगह कुछ और कर ले, 18 कर ले, तो कितना हो जाएगा +18, ठीक है, हाँ। अब ये जो पूरी पार्टी है, ये पूरा पार्टी कितना हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, ओके। और ये -9 + 18 को हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है कि
ठीक है। हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, जैसे देखे गया 2x² प्लस के 2x² प्लस के 6x प्लस के 5। ठीक है। हाँ, 2x² प्लस 6x प्लस 5 देख ली, 3 एग्जांपल दे रहा हूं। अब दोनों एग्जांपल में कोफिशिएंट क्या था, सेम था। यहां पर बस देखा तो अगर x का कोफिशिएंट प्लस के साथ है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, x का कोफिशिएंट माइनस के साथ है तो माइनस वाला फॉर्मूला। ठीक है, हर एक तरीके की वैरायटी बता के चल रहा हूं एक ही सवाल में भाई। अब यहां पर चेंज आ गया थोड़ा, x² कोफिशिएंट 1 नहीं है, x² का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2 है। अब जब x² का कोफिशिएंट 2 दिखेगा तो पहला काम होगा बेटा 1 बनाना। 1 बनाएंगे तो जैसे भाई 1 बनाएंगे, देख 1 बनाने के लिए मैंने क्या करा, सुन लियो भाई, यहां पे 3x आ गया, 5 को कोने में रखा रहती है 5। ठीक है, अब यहां पर जो 2 है, बस ये 2 कॉमन ले लिया। अब x² प्लस x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। हाँ, तो 3x प्लस कितना करना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। ये प्लस 5 अलग लिखा रहेगा यहां पे। भाई सुन ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 5। भाई अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही ना तो 2-3 बार चीजों को देख, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात कर नहीं रहा हूं, बहुत नॉर्मल चीज चल रही है, बेसिकली 10th की बात सिखा रहा हूं तेरे को और याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड होता है बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता है। ठीक है, जो 7.4 के जो बड़े सवाल है ना, बाद में जब जाओगे आप 12-13 क्वेश्चन के बाद जाओगे तो वहां पे यही कंसेप्ट लगने लग जाता है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला। उससे पहले सवाल बड़े सिंपल है, थोड़ा सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद इन 6 फॉर्मूलों में 3 फॉर्मूले मैं लिख दिए, 3 फॉर्मूले बाद में लिखे हूं, उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर है, देख इस सवाल को देख, यहां पर डायरेक्ट यूज करते हैं, देख x², क्या यहां पे x² कोफिशिएंट 1 है, हाँ भैया x² कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, ओके, x को, सॉरी भाई, रियली सॉरी भाई, हाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2 का आधा कितना होता है, 1, तो मैंने 1 का स्क्वायर ऐड करा और 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करा। इतना करना पड़ेगा भाई, क्योंकि गणित है, गणित में हमें रखना होता है सब कुछ बैलेंस। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता, जहां समझ में नहीं आता वहां एक्सेप्शन बोल देते हैं, उनका वही खेल है। लेकिन यहां हमें एकदम होता है ना, एकदम 1 to 1 जैसे होता है, देख जैसे ये, अबे बच्चा, ओ देख ऐसा होता है ना कभी, देख अबे मिल नहीं रहा, देख अभी मैं तेरे को बैलेंस करके दिखाऊंगा, पहले ये बैलेंस कर, देख कितना आ जाएगा 1/, ये जो पार्टी है ये पार्टी बन जाएगी क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 dx। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जरा गौर से सोच, और माइनस 1 प्लस 2 कितना आ गया भाई। ठीक है, हाँ, तो इतने जो टर्म को, ये जो टर्म है तूने दिमाग लगा के इतना लिख दिया, अगर तू यहां पर a प्लस, यहां पर दोबारा फॉर्मूला खोल देगा ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये लौट के ही आ जाएगा। ठीक है, बस हमने करा क्यों, क्योंकि यहां पर हम लगा पाए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यहां पर तूने एक फॉर्मूला देखा होगा भैया, फॉर्मूले याद कर लियो इंटीग्रेशन के सारे। 1/x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log x प्लस, भाई रेड से लिख देता हूं, log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a। दिख रहा होगा अच्छे से, हाँ दिख रहा होगा, स्क्रीन को जूम कर लियो। ठीक है, यहां पर ये है, अब देख यहां पर ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, लिख लियो भाई, log x की जगह क्या है, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c लगा दे, ये है तेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बेसिकली जो सवाल में जो ये जो पूरा फैला हुआ है, इसकी वजह से सवाल लंबा गया, क्योंकि ये ना अगर मैं समझाता तो भाई यहां पे तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते और एक आध को समस्या ही खड़ी हो जाती कि भाई कर क्या रहे हो, ये क्या हालेलुया चल रहा भाई, जिंदगी में वैसे इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कर दिया भाई। तो ऐसी कोई समस्या ना हो आपके साथ, इसीलिए मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, बस आपको तगड़ी प्रैक्टिस करनी है भाई, बिना प्रैक्टिस के जाओगे घर लिए जाओगे किसी ना किसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगाया, बस चुपचाप बैठो और पढ़ते रहो, क्योंकि टाइम है साधु बनने का इस समय। ठीक है, कमरे में बैठो, अलग हो जाओ दुनिया से, जितना कर सकते हो अभ्यास उतना कर लो बैठ के भाई, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे चीजों को, जितना आप इनमें जलाओगे कि अब तो टाइम है भाई करने का। उम्मीद करता हूं सवाल आपकी समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो आपको दिख रहा है ना, 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x², ये सवाल एक्सरसाइज 7.4 का ही होता है, बट ये सवाल लेंदी बहुत होता है। ठीक है, अब लेंदी होने के बावजूद इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, करना तो है ही आपको, क्या पता आ जाए, और एक सवाल अगर आप ढंग से कर लेते हो ना, बाकी जो 6-7 सवाल है वो सेम टू सेम तरीके से होते चले। ठीक है, तरीका क्या वो भी देखेंगे। ठीक, देखो 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x² का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है भाई थे, तो कहानी ये होती है, कंसेप्ट जो होता है एक्सरसाइज 7.4 का, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है
जो भी न्यूमरेटर है, मतलब 5x माइनस टू इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल टू 5x माइनस टू इक्वल टू, आप जो है डिफरेंशिएट एक कांस्टेंट लगाओ और जो भी डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करो प्लस बी, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंशिएशन करोगे, डिनोमिनेटर का 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, और इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है। हाँ, अब इस इक्वेशन 1 मानने के बाद हमें इस a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो निकालेंगे कैसे, 2a प्लस कितना आ जाएगा, 6ax प्लस b हो जाएगा, तो यहां से 6ax प्लस 2a प्लस b हो गया, क्लियर है भाई। तो यहां से 6a इक्वल टू, देखो यहां से ये हो गया। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे, भाई, तो कंपेयर करेंगे तो x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो 6a इक्वल टू 5 हो जाएगा और 2a प्लस बी इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या देखी, 5/6। अब इस a की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, जब जहां पे हमने कंपेयर करा 2a प्लस बी इक्वल टू -2, a की वैल्यू 5/6 है, प्लस b इक्वल टू -2, तो 2 से 3 कटा तो 5/3 प्लस b इक्वल टू -2 हुआ, तो b इक्वल टू हो गया -2 माइनस 5/3, तो b की वैल्यू एलसीएम लोगे तो कितनी आ गई, -11/3। तो a की वैल्यू 5/6, b की वैल्यू -11/3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 में डालोगे तो ये हो जाएगा 5/6 2 प्लस 6x माइनस 11/3, ठीक है। तो इस पूरी पार्टी की जगह ये जो 5x माइनस 2 है, इसके इसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो 5x माइनस 2 जो पूरा इंटीग्रेशन था वो भैया 5x माइनस 2 की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर लिख के इसलिए लेके आऊं तो कि टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सेपरेट करा तो 5/6 ये बचा 2 प्लस 6x अपॉन बी माइनस 11/3 दिस बना। अच्छा, दोबारा से अच्छे से लिखा, ठीक ठाक तरीके से लिखेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा हमारे, यहां से 11/3 कांस्टेंट है, ये बचेगा, ठीक है। तो कहानी को ये लिख लिया, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से भी दो सवाल बन रहे हैं, ठीक है। ये एक तो इसको अलग से, इसको, ये जो पूरी पार्टी इस इंटीग्रेशन को मैंने क्या मान लिया, I1 मान लिया, और इस वाले को क्या मान लिया, इस वाले इंटीग्रेशन को मैंने I2 मान लिया। तो ये अपने आप में मेरे को अगेन अगेन I1 को सॉल्व करना और I2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा लेंदी प्रोसेस वाला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 2-3 सवाल बहुत आप अच्छे तरीके से कर लेगा, ठीक है। बाकी सवाल सेम तरीके से होते हैं और जरूर आने की पॉसिबिलिटी होती है ऐसे सवालों की, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम अपना डिक्रीज कर लोगे आप, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इस पोर्शन की आप कॉपी कर लेना, इस पोर्शन की यहां पे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, यहां इस पोर्शन भाई ये थोड़ा सा ठंड वाला मसला है ना, तो यहां पे चीजें थोड़ी खराब हो जाती हैं भैया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हुआ। अब मेहनत चल रही है भाई तेरे लिए, बस तेरे लिए झूमू दीवारा बन के तेरे लिए। देख भाई, अब सॉल्व करेंगे, देख यहां पर I1 को सॉल्व करना है। I1 को जब सॉल्व करेंगे तो गौर से देखियो, 6x प्लस 2 अपॉन कितना है, 6x प्लस 2 है, और ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। यहां पर मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया। जब t मानेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t माना, तो कितना आ गया, 6x प्लस 2 dx इक्वल टू कितना आ गया बेटा, dt आ गया। 6x प्लस 2 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। तो I1 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन टी dt। अबे सही है, ये नॉर्मल सवाल है, नीचे वाले को t माना, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t। तो log t और t बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, t बराबर सब्स्टिट्यूट करेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c। क्लियर है, c लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं है, हम डायरेक्ट फाइनल वाले आंसर पे लगा देंगे, ठीक है। हाँ, अब देख, ये तो I1 को सॉल्व कर, I2 को कैसे सॉल्व करेगा। अबे I2 को सॉल्व करने के लिए I1 आ गया, I2 को सॉल्व करेगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस dx। अब यहां पर करेंगे हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का यूज। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का यूज देखो कैसे करेंगे, जरा गौर से देखनी है मेरी बात। यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना, 3, तो भैया पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बना लो, 1 बना लो, ठीक है। हाँ, प्लस 1 dx, ठीक है। चलो, अब ऊपर वाली ये बात मेरी कोई काम की नहीं है क्योंकि ये बात आपने कॉपी कर ली होगी, तो भैया मैं रहा हूं इसे ज्यादा से ज्यादा को मिटा जिससे मैं कर पाऊं इस बोर्ड का यूज। अबे देख लियो भाई, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा भाई सपोर्ट कर, और वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ, पहले सवाल समझो, ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाली कहानी चल रही है, तो यहां से ये कितना बचेगा, 1 3, यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2/3, तो 2/3 का आधा कितना होता है, 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर ऐड करा, और बेटा उतना ही क्या करूंगा मैं, सबट्रैक्ट करूंगा, और प्लस 1 चल रहा है, ठीक है। चल भाई, तो यहां से I2 बेटा देख रहा है ना, देख रहा है तू विनोद, कितनी मेहनत है। ये जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 1/9 प्लस 1 dx, ठीक है। चलिए, अब यहां से I2 को जब हम सॉल्व करेंगे भाई,
I2 को हम सॉल्व करेंगे तो I2 हो जाएगा मेरा यहां से 1/3। भाई सुन लियो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, x+1/3 का होल स्क्वायर। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेगा -1/3 +1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। I2 ये हो जाएगा 1/3 x+1/3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2/3 dx। यहां तक ये बात समझ में आई? चल, अब तू को यहां तक अगर अच्छे से बात समझ में आई तो यहां से भी एक काम कर ले। भाई मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा जब तक को सवाल ना समझा दूं। 3 कॉमन ले लिया। अबे तू है कौन जो तेरे को देखूं? सवाल समझाना है ना, सवाल समझाता हूं देख अच्छे से। 3 कॉमन लिया। भैया पीछे नहीं देखते हैं, हमारी तरफ तो फोकस ही नहीं है। अब तेरी तरफ फोकस करके मैं क्या करूंगा? ये हो गया 1/3। 3 कॉमन लिया, ये कितना आ जाएगा 2/9। भैया समझ नहीं आ रहा। अब 3 कॉमन लिया, जैसे तूने 3 कॉमन लिया तो यहां से 3 आ जाएगा बाहर। 3 क्या आ जाएगा 2 के नीचे, तो 3 × 3 कितना आ गया 9। भाई साहब कॉमन लेते हैं ना, तो इसमें तो कॉमन आएगा नहीं, तो कॉमन लेने पर कुछ जो जिसमें कॉमन नहीं होता तो वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता। तो मैंने 3 बाहर ले लिया सीधे पकड़ के, ठीक है। हाँ अब भाई सुनो, ये रहूं मैं मिटा, क्योंकि भाई ये सवाल इतना बड़ा है कि मेरे को पूरा 2 बार बोर्ड मिटाना पड़ गया। बस मैं इक्वेशन 2 को लिख के रहने दूंगा बस, ठीक है। हाँ अब एक काम कर, I2 है मेरा 1/3। यहां पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा, जरा गौर से देखिए। 1/x+1/3 का होल स्क्वायर, ये 2/9 है। कितना भाई 2/9 है। कितना है छोटे भाई 2/9 है। 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूं √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा 1/x² + a² का, जो कि तेरे को याद होना चाहिए। वो होता है 1/a tan 1x/a। तो 1/3 कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर है? हाँ इंटू इंटू √2/3, √2/3, और ये हो जाएगा tan 1। अगर भाई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो माफ कर दियो भाई, बाकी कंसेप्ट मैंने तेरे को सिखाई दिया। √2/3 + c, तो c लगा या ना लगा कोई फर्क नहीं है। तो यहां से I2 कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 काट दे तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ओके ठीक है भैया, सही है, ओके ठीक है। 1/√2 हो जाएगा, और यहां से tan 1 एलसीएम लेगा कितना आ जाएगा 3x + 1 अपॉन भाई √2। अब ये क्या हो गया भैया, अब एलसीएम लेगा, ये 3 ये वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये आया I2। अब देख I1 की वैल्यू ये रही तेरी, I1 की वैल्यू ये रही और I2 की वैल्यू ये रही। दोनों उठा के क्वेश्चन 2 में डाल दे, तेरा फाइनल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, फाइनल इंटीग्रेशन मिलेगा 1/6। I1 की वैल्यू क्या है, लो देख रहा भाई, ये सवाल कराना कितना लेंदी प्रोसेस है। +1 -11/3, -11/3 और 1/√2 कितना आ जाएगा tan 1, tan 1 3x + 1 अपॉन √2, और प्लस c लगाते हैं अपने घर से। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अपने आप में सवाल, एक ही सवाल अपने आप में इतना बढ़िया होता है कि भाई साहब पूरी वीडियो का आधा घंटा खा जाता है, ठीक। लेकिन इस सवाल को आपको बार बार देखना और भाई प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सवाल देख रहे हो कितना लेंथी है। अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी तो भाई आधा घंटे खा जाएगा, नहीं तो आप छोड़ के आ जाओगे। ज्यादा नंबर में आता है सवाल, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे 100% इस तरीके का सवाल। तो तैयार रखने हैं आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरा सवाल, क्योंकि सेम कंसेप्ट पे आधारित है सवाल। x+3/x² - 2x - 5, ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। सवाल करना है तुरंत, अभी करना है बैठ के, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है x/(x - 1 × x - 2 × x - 3) dx का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन बेस्ड है आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे, ठीक है। देखो अगर 3 तरीके के, अगर आपके पास 3 फैक्टर दे रखे हैं x - 1, x - 2, x - 3, तो इसे हम लिख सकते हैं a/x - 1 + b/x - 2 + c/x - 3। जो 3-4 फॉर्म होती है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो आपको अच्छे से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ इसके बाद आप एलसीएम बाजी करोगे, तो एलसीएम आ जाएगा x - 1, x - 2, x - इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये नीचे से कट जाएगा फटाक से। तो आपके पास बचेगा x = ax - 2, ऊपर बचेगा x - 3 + bx - 1, x - 2, और c x - 1 × x - 2 दिखेगा। क्लियर है? चलिए अब यहां से देखो हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू निकाल के हमें इक्वेशन 1 में डालनी है, जो हमने ऊपर मान रखा है, ठीक है। चलो अब मैं x = 2 पुट करता हूं। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है एबीसी की वैल्यू निकालने का। x = मेरे भाई 2 रखा, x = 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, वो वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। तो ये बचेगा मतलब b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। x = 2 रखा, 2, ये सब 0 हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो भाई ये कितना आ गया 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 - 3 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 2 - 1 1, 2 - 3 माइनस, तो b की वैल्यू क्या देखी -2। ये माइनस, ये वाला माइनस इधर निकल लेगा। फिर मैंने x = 1 पुट करा, x = 1 पुट करा, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0 हो गया। तो यहां पे a की वैल्यू मिलेगी 1 - 2
1 माइनस 3 और x बराबर 1 रखा, तो यहां से माइनस ए माइनस 2, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिली छोटे भाई, 1/2 मिली। अब x बराबर 3 पुट कर, x बराबर 3 पुट करेंगे, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला, यहां से c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू x बराबर 3 रखोगे, 3 c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो c की वैल्यू क्या मिली यहां से 3/2। अब ये जो abc की वैल्यू आई भाई, abc की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दे, इक्वेशन 1 में डालेगा तो भाई इक्वेशन 1 में a की वैल्यू डालेगा 1/2 x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 b की वैल्यू 2x अपॉन x माइनस 2 और 3/2 x माइनस 3, और बोथ साइड इंटीग्रेशन करेगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेगा, तो ये कहानी इस प्रकार तेरे को दिखने वाली है, ये कहानी तेरे को दिखी। अब इसके बाद भाई बोथ साइड इंटीग्रेशन करा तो भाई 1/2 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, 1/2 x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c, इस तरीके से सवाल दिखेगा मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा, नॉर्मल सवाल है, बस तेरे को देखना है बस अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस देखो मेन है, मैं बस अच्छे सवाल और यूनिक तरीके के सवाल आपको दिखा रहा हूं जो आ सकते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बात तो प्रैक्टिस की है ना, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये सवाल है, तैयार रखना, आ सकता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये मैंने लास्ट सवाल जो कराया था मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का, वो उसमें जो तीनों फैक्टर जो डिनोमिनेटर में दे रखे थे वो डिफरेंट तरीके से, यहां पर कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, यहां से बेटा एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, यहां माइनस एक्स प्लस 1 चल रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर बेटा जब मैं कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे एक्स माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लिया, कितना बचा एक्स माइनस 1। यहां से अब पूरी कहानी से क्या कॉमन दिखेगा, पूरी कहानी से कॉमन दिखेगा बेटा यहां से एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कॉमन आया तो ये बचा, और यहां पे फिर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक पार्शियल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई पार्शियल फ्रैक्शन की, जिसे हम ब्रेक करते हैं कुछ इस तरीके से, जिसे हम ब्रेक करते हैं भाई, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन गई हम ब्रेक करते हैं कुछ इस तरीके से, कैसे 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर को ब्रेक करते ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे क्वेश्चन 1 मान ली। इसके बाद एलसीएम बाजी करी, एलसीएम मेरा ये आ जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पे हमें बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब हमें फिर से वही बेटा एबीसी की वैल्यू निकालनी है, एबीसी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख के इसे क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब देखो एबीसी की वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आपको ये देखो कि ये वाला फैक्टर कब जीरो हो सकता है, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 रखोगे तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, हमें c की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो x बराबर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2c हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 2c, 2c इक्वल टू 4 8 आ जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सेम आप x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे, x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 रखोगे माइनस 3 प्लस 5, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो यहां से a की वैल्यू क्या दिखी 1/2 सेम। अब देखो दो वैल्यू रखने पर 1 और माइनस 1 रखने पर कोई भी दो फैक्टर जीरो हो रहे थे, अब कोई भी तीसरी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर कोई भी दो फैक्टर जीरो हो जाए उस वैल्यू के रखने पर, ठीक है। तो अपनी मर्जी से सबसे प्यारी वैल्यू जीरो ले लिया करो, ठीक है। जीरो लोगे तो ये 5 बचेगा इधर, और ये बचेगा a, और ये इधर बचेगा माइनस b, और ये बचेगा इधर c बचेगा, क्लियर है। हाँ, अब यहां से a की वैल्यू आप निकाल चुके 1/2, c की वैल्यू निकाल चुके 4, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अभी abc की वैल्यू आ चुकी है, अब ये सारी इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 1 में डालोगे तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। और बहुत सारे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट ये करोगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद सीधे आंसर आप जानते हो 1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 होता है 1/2 log x-1 माइनस 1/x-1 का इंटीग्रेशन कितना, 1/x-1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा -1/x-1। चाहो तो ये वाला माइनस यहां लगा दो। तो देखो इस तरीके के सवाल है, बस आपको चीजें मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, जो बेस्ट क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूं, और क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की पूरी भाई बड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं भाई, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन के जो डिफरेंट कैटेगरी है उन पे भी सारे सवाल कर लिए, डिफरेंट अलग कैटेगरी सबसे ये है, और यही हम पार्शियल फ्रैक्शन का दी एंड कर देंगे, क्योंकि मेरा देखो मानना यही है कि मैं आपको जो बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, और बेस्ट क्वेश्चन में से वो एक यूनिक सवाल निकाल के लेके आ रहा हूं, उस क्वेश्चन पे बेस बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप 5 से 6 सवाल एक तरीके से निपटा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। देखो क्या है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या करना भाई, इंटीग्रेशन करना है। अब ये अपने आप में एक ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन है जिसके यहां पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है, बट इसके फैक्टर नहीं हो रहे, सबसे लास्ट वाली फॉर्म जो होती है पार्शियल इंटीग्रेशन की, ठीक है। हाँ, तो जब भी होता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, देखो 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने लिखा a/1 माइनस एक्स प्लस के bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। इसके बाद इसे हमें इक्वेशन 1 मान लिया,
इक्वेशन 1 मानने के बाद क्या करना भाई, एलसीएम बाजी करी हमने, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर भी ये चल रहा है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट होने के बाद ये बचा 2 इक्वल टू नोमेटर में आपका ये बचेगा। अच्छा, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये छोटा बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होता है, यहां पर जो अभी तक हमने सवाल करे थे वहां पे वैल्यू पुट करी थी। ठीक है, तो वहां से जल्दी से हमें ए बी सी जितने भी कांस्टेंट होते सबकी वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन मेरे छोटे भाई यहां पर सबसे इस तरीके की फॉर्म जो होती है जहां पर इससे बी एक्स प्लस सी अपॉन इस टाइप का कुछ लगता है, तो ध्यान रखना वहां पे कंपेयरिंग सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये आपको दो तीन चीजें ना आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, कंपेयरिंग करने के लिए काम करा मैंने, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना आ गया, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर। और भाई यहां से कितना आ जाएगा, यहां से एक्स कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा बी माइनस सी इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा ए प्लस सी। क्लियर है। अब यहां से कंपेयर करोगे बेटा, कंपेयर करोगे, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए माइनस बी है, उधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है नहीं, तो उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आ गया। सेम यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी माइनस सी, और लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो उधर कितना हो जाएगा, जीरो। और ए प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म किसके बराबर है, टू के इक्वल है, तो यहां से ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, और ए प्लस सी इक्वल टू क्या मिला, टू मिला। अब देखो यहां से देखो ए प्लस सी इक्वल टू क्या मिला, टू। यहां से आपने रिलेशन क्या बनाया, बी इक्वल टू क्या है, यहां से बी इक्वल टू क्या मेरे भाई, सी। बी इक्वल टू सी है, तो बी की वैल्यू उठा, अच्छा सी की वैल्यू उठा के यहां रख दी तूने बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिला, टू। दोबारा समझ, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो है, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो है, और ए प्लस सी इक्वल टू टू आया। तूने एक काम करा, इसी को इधर भेजा, तो सी की वैल्यू किसके बराबर आई, बी। सी की वैल्यू उठा के तूने यहां रख दी, यहां पे, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू टू। इसको और इसको, ये ए प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू टू उठा के तूने यहां रख दिया, यहां रखा। यहां रखने के बाद एक ए माइनस बी इक्वल टू जीरो और ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू टू, दोनों को तूने ऐड करा। जब भाई दोनों को ऐड करेगा तो भैया बी से बी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू ए इक्वल टू टू आ जाएगा, तो ए की वैल्यू वन मिली। अच्छा, ए की वैल्यू वन मिल गई, अब ए की वैल्यू भाई यहां पे डाल दो उठा के, वन प्लस बी इक्वल टू टू, तो बी की वैल्यू भी क्या मिली, वन। अच्छा, बी की वैल्यू वन मिल गई तो सी की वैल्यू भी कितनी मिल गई, वन मिल गई, तो हमने एबीसी तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब एबीसी तीनों की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन वन में रखा, इक्वेशन वन में रखने के बाद कुछ इस तरीके से कहानी मिलेगी भाई, ए की वैल्यू वन है तो वन अपॉन वन माइनस एक्स, बी की वैल्यू भी वन है तो एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया भाई, इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन करा तो इस प्रकार कुछ बन गया भाई। ठीक है, अब यहां से देख ये बचा, अब वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद मैंने इस अलग अलग स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसे लिख दिया। अब देख फटाफट से तू चाहे तो यहां से डायरेक्ट लिख सकता है, वन अपॉन वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस लॉग वन माइनस एक्स। अब देख इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। यहां क्या दिक्कत है भाई, तू चाहे तो डायरेक्ट लिख दे, अगर तू देखेगा वैसे तो सब्स्टिट्यूट करना चाहे अलग से सॉल्व कर सकता है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस अब आपको हो गई होगी, अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, और अच्छी बात है आपका टाइम भी बचेगा पेपर में भाई। ठीक है, कैसे करा भैया, भाई एक काम कर ले, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, तो टू एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, तो एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया, डी टी अपॉन टू। ठीक है, तो एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया भाई, डी टी अपॉन टू। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं तेरे को जहां से तू अपना पेपर में टाइम भी बचा सकता है। ठीक है, तो यहां से डी टी अपॉन टू आया, ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, वन अपॉन टी बचा, क्या बचा, वन अपॉन टी डी टी। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग टी होता है, लॉग टी होता है, और टी बराबर फाइनली क्या पुट करेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये काम फालतू तू रफ में करके डायरेक्ट आंसर कर सकता। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, अच्छे समझ में आया होगा, आपको पूरा भरोसा कर रहा हूं भाई। ठीक है, बाकी इस तरीके के सवालों को और लगाने होंगे एक दो, जिससे ये वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन की जो लास्ट फॉर्म है उससे आप ढंग से सीख जाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल लेते हैं धासु सा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन की जितनी डिफरेंट कैटेगरी हो सकती थी वो मैंने आपको करा दी, अब बढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की जितनी डिफरेंट कैटेगरी हो सकती थी करा दी है, और बाई पार्ट्स पे चलते हैं। कभी कभी देखो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं बोल क्या गया, इसी बात कुछ बात मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। ठीक है, क्यों कंफ्यूजन होता है ना, मुझे लगा कि मैं पहली बार में बाई पार्ट्स बोल गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना पार्शियल फ्रैक्शन पाई पार्ट्स सेम सेम सही होता है भाई, पता नहीं होता कभी कभी फ्लो में क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन की जितनी कैटेगरी थी कंप्लीट कर ली, अब आ रहे हैं भाई बाई पार्ट्स पे। बाई पार्ट्स देखेंगे तो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो फटाफट से तुम्हें पता ही होगा आइलेट वाला नियम है, तो उसे सेकंड फंक्शन मानना और इसे क्या मानना है बेटा, फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो बाई पार्ट्स लगाएगा भाई, बाई पार्ट जब लगाओगे तो क्लियर होगा, लॉग एक्स के होल स्क्वायर का क्या होता था बाई पार्ट्स, u इंटू वी डी एक्स। ये होता था पहले फंक्शन को, अगर मैं u को फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, b को सेकंड फंक्शन मान रहा हूं, तो u को एज इट इज b का इंटीग्रेशन माइनस जिसे फर्स्ट फंक्शन माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स माइनस का
डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू बेटा एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। क्लियर है? यहां तक ये बात बनी, सही है। अब देखो करना क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस के लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स, और यहां से एक्स का इंटीग्रेशन अगेन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर है यहां तक? तो एक बात बता, ये टू से ये टू गया, ये एक्स से एक्स गया, तो यहां कितना बच रहा है, यहां बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब जो तू यहां देखेगा ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स। सही है? अब देख यहां पर दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, तो ये सवाल इसलिए मैं तेरे को करा रहा हूं क्योंकि इस सवाल में एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार बाई पार्ट्स लग रहा है। ठीक है, दोबारा से लगाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स में बाई पार्ट्स, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये तेरा सेकंड फंक्शन अगेन, ये तेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो भाई क्या करना है, log x को एज इट इज रखना है, फिर x को इंटीग्रेट करना है, माइनस के log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अब कर सकते हैं, वहां से जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, और x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू dx हो गया। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग x का होल स्क्वायर है, माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग x हो गया माइनस ये x खत्म हो गया, वन बाई टू है, ये x dx है। क्लियर है? अब यहां से मेरे छोटे भाई, तो यहां से डायरेक्ट टू आंसर लिख सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन टू, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाए, अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये है तेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाद में चाहे तो टू टू का मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर तेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस मेरे भाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स, और अगेन इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी। ये है तेरा करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जरूर पूछ सकता है, और ये सवाल आपको सिखा बहुत कुछ रहा है क्योंकि आपको दो बार बाई पार्ट्स लगाना है, तो कहीं ना कहीं बाई पार्ट्स की भी प्रैक्टिस करा रहा है आपकी, और इंपॉर्टेंट सवाल तो है ही है भाई एनसीईआरटी का ये। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हुए डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ दे रखा है एक्स इंटू टेन वर्स एक्स। देखो बाई पार्ट्स अगेन फटाफट से याद हो गया, जो आगे होगा कि टेन वर्स एक्स वो इनवर्स फंक्शन है और एक्स आपका एल्जेब्रिक है, तो इसे मैं इनवर्स वाले फंक्शन को बेटा मैं फर्स्ट फंक्शन मानने वाला हूं और एक्स को सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाते हैं मेरे छोटे भाई, तो लगाओ फर्स्ट फंक्शन को, भाई देखो लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसमें लिखूंगा नहीं, टेन वर्स एक्स को एज इट इज करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है टेन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। टेन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, माइनस के टेन वर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है। अब यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन वर्स एक्स को आगे लिखा, माइनस वन बाई टू, ये वाला टू बेटा बाहर आ गया जो डिनोमिनेटर में था, और ये चला एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन वर्स एक्स माइनस वन बाई टू, इस स्टेप के बाद होती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां पर कल भी अब थोड़ी आपको समझा रहा था कि स्टार्टिंग में मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। मैंने बेटा क्या करा, इसमें वन ऐड करा, वन सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है, और क्वेश्चन को देखो तो आगे आने वाले चार स्टेप में अंदर खत्म कर दिया जाएगा सवाल ही। बाकी इसका एक और मेथड होता है कि भाई इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू लगाओ। अब तो पहले बाई पार्ट चल रहा है, उसमें भी तुम पार्शियल फ्रैक्शन ठोको, कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा मैनिपुलेशन आप सीख लोगे, थोड़ा दिमाग की कसरत कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे दिमाग से, तो जल्दी आंसर आ जाएगा, टाइम कम लगेगा। वन ऐड करा, वन सब्ट्रैक्ट करा, इसका फायदा क्या होगा, 2 सेकंड बाद देखना। वन ऐड करा, वन सब्ट्रैक्ट करा, ये चल ही रहा है। अब देखो मैंने क्या करा, इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को इसके नीचे लिखा, माइनस इसको यहां लिखा, और इंटीग्रेशन क्या कर दी, अलग अलग, जिससे क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने दोबारा समझाता हूं स्प्लिट करा मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर ही होता है, तो ये इसके नीचे लिखा और वन को इसके नीचे लिखा, और इंटीग्रेशन क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये आपस में खत्म हुआ तो वन बचा, और यहां पे कितना बच रहा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। स्पीड चलने दे भाई। अब यहां पर फटाफट से देख, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट है बहुत अच्छे समझ ले भाई, ये बड़े स्मार्ट बच्चे ही सीख पाते हैं, क्योंकि भाई यहां ना स्मार्ट की मतलब बेसिकली क्या है, आप दिमाग चला पा रहे हो तो आप स्मार्ट, दिमाग थोड़ा कम चल रहा है तो दिक्कत है भाई। ठीक है, तो बेसिकली दिमाग के क्वेश्चन को आपके साथ आपको क्वेश्चन के साथ खेलना है भाई, कैसे भी करके। ठीक है, बस यही आपको सीखना है कि कैसे आप कौन सा पिन पॉइंट मारो जिससे क्वेश्चन एक ही स्टेप में उधर के बाहर आ जाए। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट है आपका, और तैयार करिए सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल खुद ही करके दिखाऊंगा, ठीक है। खुद मतलब इसको लिख कर ही लेके आया, इसको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल समझाने पर ही अच्छी समझ में आएगा भाई, ठीक है। देखो यहां पर है, इसको देखो यहां पर बड़े अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है। देख कैसे, कॉस इनवर्स एक्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन की ना खूबसूरती है जो तेरे को देखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देख के फील नहीं आता कि भाई बाई पार्ट्स का है या फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना क्या है। तो जब भी देखो आपको क्वेश्चन में इनवर्स वगैरह दिख रहे हैं तो वहां पे समझ जाना कि चांसेस है वहां पे भाई बाई पार्ट्स लगे। क्लियर है। तो ये एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, मैंने इसे ऐसे लिखा। अब इसे ऐसे लिखने के बाद जरा गौर से सोच, ये मैं भाई इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, इस पूरे को डिब्बे वाले को सेकंड फंक्शन मान, ठीक है। अब एक काम कर, बाई पार्ट्स तो लगेगा, बाई पार्ट्स जब लगेगा तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही देखना भाई। उसके अलावा दूसरा पॉइंट मत सोच लियो। कॉस इनवर्स एक्स को एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, फिर क्या करते हैं, जो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का होल डीएक्स। क्लियर है, यहां तक तेरे बात पल्ले पड़ी। अब देख इसका इंटीग्रेशन करना है, ये काम चाहे तू रफ पे कर सकता है ना, पेपर में अगर सवाल आता है डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकता है। देख कैसे, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना। तो मैंने क्या करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी माना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहां से x dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के dt बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, देख यार x dx किसके बराबर आ गया, माइनस के dt अपॉन 2। ये वाला, इस वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को चाहे तो तू रफ पे कर सकता है भाई और डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। जैसे पेपर मिलता है ना, पेपर में ये लाइन बस खींच के इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को ये भी बात दिखे। तो x dx किसके बराबर आ गया, माइनस के dt अपॉन 2। ठीक है, और ये कितना आ गया, 1 अपॉन 2, सॉरी ये कितना आ गया, 1 अपॉन रूट टी, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तूने क्या माना, सी माना। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2 और ये कितना आ गया, रूट टी डी टी। क्लियर है। अब देख ये छोटी सी बात है तो को रफ पे ही करनी है भाई, ध्यान रखियो, ऐसे लाइन खींच दियो और साइड में रफ पे कर दियो। माइनस 1/2 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन करेगा, टी की पावर माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला लगा के, तो माइनस 1/2 जब इसको तू सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 2 रूट टी। कितना आ जाएगा, 2 रूट टी। ठीक है, ये 2 से 2 क्या, तो की जगह क्या पुट करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ, एक सेकंड रुक भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां तक देखा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब जब तू ये देखेगा इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके बराबर आ रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, तो भाई यहां पर तेरी फालतू जो लफड़ा जो फैलता ना, फालतू को जो रायता फैलता, उससे बचाया भाई तू। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को तूने अलग से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया, कितना आया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, इसका सीधा आंसर यहां लिख दे बिना सोचे समझे। सही है, जैसे बता रहा हूं क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए एग्जामिनर को, जैसे बिल्कुल बच्चे ने एकदम साफ सुथरा करा है, रफ लिखा तो है, ठीक है, एग्जामिनर को दिखाया तूने सॉल्व करके लिखा है, ऐसे नहीं करा। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अंडू। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, सबसे बेहतरीन तरीका। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बाहर आ गया, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तो ये 1 dx बचा, तो यहां पे कितना मिलेगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स प्लस सी। ये है तेरा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देख ये 3 नंबर का सवाल तूने एक स्टेप यहां तो कुछ कराएंगे, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप पे सवाल आ गया। किस वजह से आ गया, बस तूने इसे अलग करके इस पूरे इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करके लिखा। वरना बेटा तू अगर इसी में चलाता है ना, बहुत सारे टीचर इसी में चलाते हैं बेटा, समस्या क्रिएट हो जाती है, फंस जाता है सवाल। ठीक है, बच्चे के सामने इतनी कंडीशंस आ जाती है कि भैया ठीक है, तो जो भी टिपिकल चीज है ना उन्हें अलग से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्लैरिटी आती है और क्वेश्चन को राइटिंग जो पेपर में जो लिखने का तरीका है वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा बेटा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 2 सवाल मैंने आपके लिए लेके आया हूं, एक सवाल मैं करूंगा सेम कंसेप्ट पे आधारित, दूसरा सवाल आप खुद करोगे। ठीक है, देखो करते कैसे हैं, और इस तरीके के सवाल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका सीखना, तो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तरीका देखो क्या है कि जब भी इस तरीके का सवाल देखें, e की पावर x, पहले e की पावर x को लिखना और ये लिखना x माइनस वी अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। क्लियर है,
यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब एक बात बता छोटे भाई कि यहां जब तू देखेगा e की पावर x है, e की पावर x है और x माइनस थ्री है, तो x माइनस थ्री को देख, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जैसा नीचे है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना दे, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाए, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाएगा तो कैसे करेगा? देख, माइनस थ्री को लिख ले माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, अपॉन लिख ले एक्स माइनस वन का होल क्यूब। क्लियर है? यहां जब तू देखेगा e की पावर x, तो ये हो जाएगा x माइनस वन और ये हो जाएगा x माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बेटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली कहानी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां बचेगा तेरा e की पावर x वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब एक बात तूने पढ़ी होगी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। याद होगा तेरे को, नहीं है तो भाई देख ले, e की पावर x फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स। अब तू जहां देखेगा ना, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है और ये पूरा फंक्शन का ये माइनस के सहित, माइनस को मिला के ये फंक्शन का क्या है भाई? डेरिवेटिव है। तो वो फंक्शन है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो डायरेक्ट भाई तू जो मैंने पॉइंट समझाया था कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये फंक्शन का डेरिवेटिव, सीधे आंसर क्या लिखोगे? e की पावर एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, ये है आपका आंसर। ठीक है, सेम आपको इसी क्वेश्चन को करना है, ये वाला जो सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बिठा देता हूं आपके लिए। ये है e की पावर एक्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी है। ठीक है, वन ऐड करना, वन तक ऐड करना, ये आपको ठीक करना है। देखो यहाँ पे ये था, कैसा था? जैसा नीचे था वैसा ऊपर बना दिया, तो वन ऐड करा, वन तक ऐड करना पड़ेगा। सेम यहाँ तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, माइनस थ्री को ब्रेक कर दिया। तो सोचना है कि जैसे नीचे है वैसे ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो भाई जो बाई पार्ट के जो बेस्ट सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, शायद अगली एक्सरसाइज 7.7, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो उस पर सवाल कम ही बनते हैं। जहां तक इंटीग्रेशन, जो खाली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करूं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है भाई मैक्सिमम 4 या 5 नंबर का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर मैक्स, हार्डली केस में 6 नंबर का, से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मान के चलो 4 या 5 तक आएगा। ठीक है, तो यहीं से सवाल पूछ सकता है वो 7.6 तक। बाई पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन, और सबका जो बैकबोन है वो इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वीडियो देखो ज्यादा लंबी नहीं कर रहा मैं, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन और एओआई एक पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बेटा पहले से मुझे लगता है आराम से 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबी वीडियो चली हुई होगी आपकी ये, तो इतनी वीडियो आपके लिए अभी सफिशिएंट है। बाकी अगला पार्ट ले आऊंगा मैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी आप पढ़िए अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए। और दूसरा कीवर्ड है, तो कीवर्ड के लिए ये सारे क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो भाई ढंग से इनको करके जाना, आपको एग्जाम में जरूर सवाल मिलेंगे। अगर आपने इसके बाकी पार्ट जो करा दिए वो भी नहीं देखे, तो भाई वो भी देख लेना, आपके बहुत काम के भाई वो पार्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में भी आ सकते आएंगे भाई, आ सकते हैं क्या? पक्का आएंगे। ठीक है, तो तैयारी करिए बढ़िया से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठंड पड़ रही है, बचिए ठंड से। और ठंड से देखो बचने के बाद ये भी है कि आपको सोना नहीं है भाई, ऐसे रजाई में घुस के 10 मिनट तो वो नहीं करना, इतना पढ़िए आराम से। ठीक है, थैंक यू भाई।